तुम कौन हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। प्रिय साधकों, मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था संसार शून्य है, ईश्वर निराकार है। इस शरीर को मैं नहीं बनाया, ना ही इसे मैं समाप्त कर सकता हूँ। सृजन और विनाश का कार्य तो चेतन शक्ति परमात्मा का है। संसार रूपी वृक्ष हमने तैयार किया है और उसके खट्टे मीठे फलों का स्वाद भी हमी को मिल रहा है। स्पष्ट है, जब हम एक नवजात शिशु के रूप में संसार में प्रवेश करते हैं, उस अवस्था में इस शरीर में आत्मा के रूप में केवल परमात्मा की चेतन शक्ति ही काम कर रही थी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का कहीं स्थान नहीं था। अर्थात संसार शून्य और नवजात शिशु का रूप में हम भी शून्य अवस्था में थे। उस अवस्था में हम अपने आत्मस्वरूप में ही रहकर तीसरे नेत्र, थर्ड आई के माध्यम से ब्रह्मांड का आनंद ले रहे थे। तभी तो नवजात शिशु अपने आप कभी बिस्तरे में अपने हाथ पैर पटकता, कभी उछलता कूदता, कभी तिलकारी मारता, कभी हंसता और कभी रोता भी है। इस अवस्था में बालक एक संसारी जीव न होकर वो ब्रह्म का स्वरूप ही होता है और अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से ईश्वरीय लीलाओं का रसपान करता है। तभी तो तुलसीदास जी को रामायण में लिखना पड़ा, इष्ट देव मम बालक रामू, शोभा बपुस कोटि सत कामू, सुमिरहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत शिशु नामू। संसार तो दूर, नवजात शिशु अपनी जन्म देने वाली माँ को भी नहीं जानता। धीरे धीरे शारीरिक विकास प्रारंभ हुआ और आत्मा के तेज से शरीर के सभी सूक्ष्म अंग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार विकसित होने लगे। इसी को सूक्ष्म शरीर अथवा अंतःकरण कहा जाता है और इसी अवस्था से आत्मा और जीव दोनों अलग अलग होने का रास्ता अपना लेते हैं। विकसित होकर मन, बुद्धि, इंद्रिय गत विषयों की ओर आकर्षित होकर उनका मनन करने लगा। बुद्धि तथा चित्त चिंतन करने लगे और मैं रूपी अहंकार उत्पन्न हो गया। आत्मा का प्रकाश धुंधला होने लगा और हम अपना संसार रूपी वृक्ष तैयार करने लगे। शिशु में पूर्व जन्म के संस्कार भी रहते हैं और नए जन्म के संस्कार भी विकसित होते हैं। संस्कारों के विकास में वातावरण का विशेष महत्व है। अब वही शिशु युवावस्था को प्राप्त होकर अपने पूर्व और वर्तमान संस्कारों के अनुसार अपना संसार की वृक्ष तैयार कर इसके खट्टे मीठे फलों का स्वाद प्राप्त करने लगता है और
माया के क्षेत्र में प्रवेश कर असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मानकर संसार के प्रति मोह और ईश्वर से दूरी बनाने लगता है। यही संसार बंधन का कारण है। भूमि परत बाढ़ावर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जान हुआई।